सकते हैं। कौन सा वो धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है? तो ब्रोमीन दोस्तों। वो धातु जैसे ही पूछा जाए तो ब्रोमीन ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट जैसे पोटासियम भी होती है, लेकिन वो सब चलिए अलग है, लेकिन आप ब्रोमीन मानिएगा। सोडियम धातु को कहाँ कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में। सोडियम धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है दोस्तों, ये बात आप याद रखिएगा। और फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस यानी P4 व्हाइट फास्फोरस को दोस्तों जल में रखा जाता है, ठीक है। और रेड फास्फोरस यानी P2 को ये तो बाहर में भी रखा जाता है, जिससे हम लोग दिया सलाई में यूज करते हैं। कौन सा नियम किसी धातु तार में से प्रभावित होने वाला धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो ओम का नियम बताता है, ओम का नियम। नेक्स्ट, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो नियमित कौन सा घटना घटित होती है? तो परावर्तन की घटना दोस्तों घटित होती है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो नियमित कौन सा घटना घटित होती है? परावर्तन की घटना घटित होती है। पपीता का पुष्प कैसा होता है? एक लिंगी पुष्प होता है पपीता का पुष्प। कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे ही पीयूष ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। ये मास्टर ग्रंथि है, याद रखिएगा, बहुत ही छोटा होता है, मस्तिष्क में होता है दोस्तों। टेस्टिस में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुष में होता है दोस्तों। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? तो वेग कहलाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर तो वेग कहलाएगा दोस्तों, और वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? तो त्वरण कहलाएगी, याद रखिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम क्या है? तो संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? 5 अणु। कॉपर सल्फेट दोस्तों CuSO4 into 5H2 होती है ना, CuSO4 into 5H2 कॉपर सल्फेट, जिसे हम लोग दोस्तों नीला तोता कहते हैं दोस्तों। वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते? वाशिंग सोडा यानी Na2CO3 into 10H2 यानी 10। Na2CO3 into 10H2। सोडियम कार्बोनेट, सॉरी, हाँ ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? तो स्थिति और समय के बीच संबंध प्रदान करता है। स्थिति और समय। भ्रूण एक विशेष तंत्र की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, और इस तंत्र को क्या कहा जाता है? नाल कहा जाता है दोस्तों, नाल, जिसको हम एक तरह से नाभिक कहते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 into 10H2 सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होगा? रंग परिवर्तित नहीं होगा दोस्तों, रंग परिवर्तित